फुर्र फुर्र नगर जैसा ही एक प्यारा सा कस्बा था, चमचमपुर। इस कस्बे में हर दिन कुछ न कुछ मजेदार होता रहता था। वहीं रहते थे दो अनोखे दोस्त, गोलू और बोलू। गोलू गोल मटोल, हंसमुख और खाने का बहुत शौकीन था। उसके गाल रसगुल्ले जैसे फूले रहते थे और दिमाग थोड़ा धीरे चलता था, लेकिन दिल बहुत तेज धड़कता था दूसरों के लिए। बोलू लंबा पतला, फुर्तीला और थोड़ा चालाक दिमाग वाला था। उसे नई नई तरकीबें सोचने का बहुत शौक था। दोनों की जोड़ी पूरे चमचमपुर में मशहूर थी। एक दिन चमचमपुर में बच्चों का बड़ा मेले का दिन था। चारों तरफ रंग बिरंगे झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और सबसे खास आसमान में उड़ते चमकीले गुब्बारे। पूरा शहर खुशियों से झूम रहा था। मेले में एक छोटा बच्चा चिंटू अपने लाल सितारे वाले गुब्बारे को पकड़े बहुत खुश घूम रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली और उसका गुब्बारा हाथ से छूट गया। लाल गुब्बारा फुर्र से आसमान में उड़ गया। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। गोलू ने जैसे ही चिंटू को रोते देखा, उसका दिल पिघल गया। गोलू ने आसमान की तरफ देखा और बोला कि यह तो मुश्किल है, गुब्बारा बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन दोनों ने ठान लिया कि गुब्बारा वापस लाकर ही रहेंगे। गुब्बारा धीरे धीरे कस्बे के पुराने घंटाघर की तरफ उड़ रहा था। घंटाघर बहुत ऊंचा था और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बोलू ने एक तरकीब सोची। उसने पास के पतंग वाले से एक बड़ी पतंग ली और उसके साथ लंबी मजबूत डोरी बांधी। गोलू ने पतंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि गोलू खुद ही 2 कदम पीछे खिसक गया। फिर बोलू ने सोचा कि पहले सीढ़ियों से घंटाघर की छत तक पहुंचा जाए। दोनों तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। गोलू बीच बीच में हांफता, रुकता, फिर चल पड़ता। उसके दिमाग में बार बार जलेबी और समोसे घूम रहे थे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि पहले मिशन पूरा करना है। जब वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि लाल गुब्बारा घंटाघर की नुकीली सुई में फंस गया है। अब बस थोड़ी सी कोशिश बाकी थी। बोलू ने पतंग की डोरी को धीरे धीरे गुब्बारे की तरफ बढ़ाया। गोलू ने पूरी ताकत से डोरी संभाली। हवा फिर से तेज हुई, डोरी उलझने लगी और दोनों का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी गोलू ने समझदारी दिखाई। उसने अपने भारी शरीर का फायदा उठाया और एक कोने में मजबूती से बैठ गया ताकि डोरी स्थिर रहे। बोलू ने धीरे धीरे डोरी से गुब्बारे को खींचा। थोड़ी मेहनत के बाद गुब्बारा सुई से छूट गया। दोनों ने खुशी से उछलना चाहा, लेकिन छत पर थे इसलिए संभल गए। वे सावधानी से नीचे उतरे और लाल सितारे वाला गुब्बारा चिंटू को वापस दे दिया। चिंटू की मुस्कान फिर से चमक उठी, जैसे सूरज निकल आया हो। पूरा मेला तालियों से गूंज उठा। गोलू और बोलू के चेहरे पर भी गर्व की चमक थी। गोलू को इनाम में गर्मा गर्म जलेबियां मिली और बोलू को एक नई चमचमाती सीटी। उस दिन दोनों दोस्तों ने सीखा कि हर किसी की कोई न कोई खासियत होती है। गोलू का भारी शरीर भी काम आया और बोलू की समझदारी भी। अगर वे एक दूसरे की ताकत को पहचानते नहीं तो शायद गुब्बारा वापस नहीं मिल पाता। सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की ताकत को समझना और मिलकर काम करना ही असली जीत है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।